जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम एक साथ जुड़कर प्रभु के वचन पर कुछ बातों पर हम गौर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस पेज का, शावर्स ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री पेज, और जितने लोग इससे जुड़े हैं, खास करके ब्रदर जोशुआ जेकब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस पेज से जोड़ा और इस पेज के विषय में मैंने जाना। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि बहुतायत से प्रभु इस पेज को और इस मिनिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहा है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आने वाले दिनों में और अधिक और बहुतायत के साथ इस पेज को इस्तेमाल करें और इस सेवकाई पर अपनी बहुत आशीष दे। और ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जितने भी बाद में या रिकॉर्डेड या लाइव जैसे भी देखते हैं, हम चाहेंगे कि आज का वचन आपसे बोले, बातचीत करे, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और जितने भी कमेंट्स हैं उनका हम वचन के बाद जवाब देंगे, सभी बातों का, और उनके विषय में प्रार्थना भी करेंगे। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप हमें प्रार्थना में उठाना चाहते हैं तो हम इन वचन पर ध्यान करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। आप जितने लोग भी इस पेज से जुड़े, प्रभु उन सबको आशीष दे। और आज एक खास वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी बाइबल की बातें हैं और बहुत सारे हैं हम मसीही लोग उन बातों को जानते भी हैं, बहुत समय से जानते हैं, उनकी सब गहराइयों को भी जानते हैं हम। लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं कि हम उन बातों को, अर्थ को तो समझते हैं और उन पे चलते नहीं हैं या उनको नहीं समझते हैं। ये क्या बातें हैं, क्या कंफ्यूजन हमारे बीच में है। जो एक वचन हम बहुत बार देखते हैं कि तुम संसार में तो रहते हो पर संसार के सदृश ना बनो। ये सवाल जो आज हमारे सामने है कि हम विश्वासी तो हैं, यीशु मसीह के पीछे तो चलते हैं, लेकिन साथ ही संसार की भी सभी उन दुनियावी बातों को भी, दोस्त को खुश करने के लिए, प्रेमी को, प्रेमिका को खुश करने के लिए, पड़ोसी को या इसको उसको खुश करने के लिए हम वो काम कई बार करने लग जाते हैं अनजाने में, जो प्रभु को खुश नहीं करता। जो वचन हमें कह रहा है, देखिए, संसार से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम उन सब से बैर रखने लगे, क्योंकि वचन बताता है, यीशु मसीह बताता है, प्यार बताता है उसका कि हमें सबसे प्यार करना है जैसे यीशु मसीह ने बेइंतहा प्यार किया। उसकी मोहब्बत सब के लिए है, हर किसी के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि वो चाहे कितना भी हमारा कोई करीबी क्यों ना हो, उन बातों को हम इसलिए ना सोच के करें, हम इंसान को खुश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातों के लिए स्ट्रिक्टली प्रभु का वचन हमें मना करता है। और मैं आपके सामने कुछ वचन पे बातें पढ़ना चाहूंगी इसी से संबंधित। कई बार आपको और मुझे ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसी बातें होने लगती है कि हमें लगता है क्या हम यहाँ अजनबी हैं, क्या अलग क्यों है हमारी सोच विचार, हमारा चाल चलन, और लोगों को भी हमसे परेशानी होने लगती है। इन सब बातों को वचन हमें बताता है। प्रभु के वचन में हर एक बात का जवाब है, हमारी सोच का, हमारे विचार का, हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में जो रोजमर्रा की बातें हैं उन सबको है। स्पिरिचुअल बातें भी हैं और रोज की बातें भी हैं जो प्रभु हमें बताता चलता है। और यही विचार जो आज का आपका और मेरे मन में आता है, वही भजन संहिता में भी है। ये जबूर लिखने वाला व्यक्ति भी वही बात बोल रहा है जो आप और मैं बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 119 और उसका 17 से 24 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। परदेशी यानी हमारा ठिकाना नहीं है। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं घुड़का है। वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। यहाँ वो भी यही कह रहा है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं को, उसकी चितौनियों को पकड़े हैं, इसलिए लोग उसकी नाम धराई करते हैं, उसको ठट्टों में उड़ाते हैं, हंसी मजाक में उड़ाते हैं। आपकी और मेरे तरह वही सवाल, वही जवाब।
हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरे सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। यहाँ पर ये वही बात कह रहा है, देखिए। और आगे कुछ थोड़े से वचन और पढ़ूंगी, उसके बाद में वचन पर ज्यादा नहीं, लेकिन हम अपनी आपस में चर्चा करेंगे इस विषय पर। भजन संहिता 119 ही, उसके 49 से 56 वर्ष पढ़ूंगी मैं, 49 से 56 तक। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उससे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने तो मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहां मैं परदेशी होकर रहता हूँ, फिर वही बात है, परदेशी होकर रहता हूँ, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चलता हूँ। ये मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। कई बार आप और मैं भी यही बात महसूस करते हैं, आपने भी महसूस किया होगा। चाहे आप युवा हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बच्चे हैं, जो भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जब आप अगर मसीह के रास्ते पे चलने लगते हैं, गलत बातों के लिए मना करने लगते हैं, उनकी उनकी उन एक्टिविटीज में जब आप शामिल नहीं होते हैं, तो आपको भी ऐसी मजाक ठट्टों में उड़ाया जाता है। आपने भी फील किया होगा ऐसे, खास तौर से युवाओं को, जब हम किसी उनके साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे कपड़े उनके जैसे नहीं है, हमको वो चीज खराब लग रही है जो उनको अच्छी लग रही है, हम उनकी तरह कसमें नहीं खाते हैं बार बार, हम गंदे जोक्स में और उन गलत बातों को नहीं पसंद करते हैं। देखिए, आजकल का जो ट्रेंड है, वो हर खराब चीज को भी स्वीकार किया जा रहा है, कानून भी बन गए। हर बात जो वचन हमें बता रहा है गलत है, और वो गलत ही रहेगा जो वचन बता रहा है। लेकिन जब हम उसके फॉलोवर हैं, जब हम उस वचन के पीछे हम जब चलते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो ज्यादा धर्मी बन रहा है, या ये हमारा मजाक खराब कर देगा, इसको नहीं शामिल करो। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, खास तौर से युवावस्था में जो हमारा ग्रुप होता है, जब हम उनके साथ शामिल नहीं है, हमारा मनोरंजन अलग है, हमारी खुशी के तौर तरीके अलग हैं, हमारे गीत अलग हैं, हमारा चाल ढाल पहनना चलना उठना फर्क है, हम उन बातों से जब मना करने लगते हैं, शराब से, ड्रग्स से, व्यभिचार से, जो लोग सब कहते हैं थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, जब प्रभु के जन उसको मना करने लगते हैं, तो आपको क्या सुनाई देता है? कि तुम कौन से जमाने में रह रहे हो, बैकवर्ड हो, तुम नैरो माइंडेड हो। बाइबल तुम्हें हर चीज को मजा करने को मना करती है, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, लेकिन ये सत्य नहीं है। वचन हमें क्या बताता है? जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, जिनके आत्मिक कान खुले हैं, जिन्होंने चख के और परख के देखा है, वो जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। वो ये घृणित बातों में आनंद नहीं मिलता उनको। जो मसीह के अभिलाषी हैं, जिन्होंने उसको चख के देख लिया, जिन्होंने नया जीवन पा लिया उस मसीह में, जो वचन भी कह रहा है जो प्रभु में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई, सब कुछ नई हो गई, कोई भी पुरानी नहीं बची। अब जो ये तर्क दे रहे हैं, हम मसीह में विश्वास तो करते हैं सिर्फ, लेकिन ये सब तो हम नहीं बदलेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो दुनिया आपको सिखाती है, और वो नहीं करेंगे जो मसीह कह रहा है, जो वचन कह रहा है कि उनसे अलग रहो और इन बातों में शामिल ना हो। तो ये किस प्रकार की, हम कौन सी नाव में सवारी कर रहे हैं, किस दिशा में हम चल रहे हैं? दो नाव पे सवारी कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ कैसे चल सकते हैं? वचन हमें क्या बता रहा है इस बारे में? सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो ही कि आप संतान है, या परमेश्वर की संतान या शैतान की संतान। दोनों चीज आप नहीं हो सकते, इधर भी और उधर भी, कि प्रभु के रास्ते पर भी चल रहे हैं, उपवास प्रार्थना और वो सब कुछ भी कर रहे हैं, और शराब भी, व्यभिचार भी, ड्रग्स भी, सब कुछ। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और मैं बहुत सारी गवाहियां ऐसी जानती हूँ, रोजमर्रा की गवाहियां हैं, कि एक ऐसा लड़का था,
वो जवानी में अपने मित्रों के साथ जाता था तो उसके दोस्त उसको कहते थे कि हंसी उड़ाते थे कि भाई तेरे लिए क्या जूस लाएं, बॉर्नविटा लाएं, कोल्ड ड्रिंक लाएं, क्योंकि तू शराब तो पिएगा नहीं हमारे साथ। ऐसी लड़कियों के भी साथ है। जो विश्वासी लड़कियां उनको क्या कहते हैं, इसको नहीं ले जाएंगे, इसको ले जाने से हमारा सारा मजा खराब हो जाएगा, ये भी नहीं करने देगी, वो भी नहीं करने देगी, और हमें क्या उपदेश पिलाएगी कि ये लिखा है बाइबल में, वो लिखा है, वो लिखा है। लेकिन जब हम इन रोजमर्रा की बातों से गुजरते हैं, देखिए रोज की बातें सच बात है, विश्वासी लोगों को ये रोज सामना करना है, रोज सामना करना है इन सारी टेम्पटेशंस का। तो कई बार क्या लगने लगता है कि हम अलग क्यों हैं, हमको क्यों गंदा लग रहा है ये सब कुछ करने। क्यों? क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें बताती है, जो पवित्र आत्मा है। आपको वचन भी कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं जाता हूँ और अपना आत्मा, वो सहायक तुझे दे के जाता हूँ, सत्य का आत्मा, जो जब तू कंफ्यूज होने लगे तो कान में वो बोलेगा मार यही है, इस पर चलो। और तब हम सोचने लगते हैं कि प्रभु ये क्या बात है, जब हम तेरे राह पे चल रहे हैं तो ये दुनिया के मित्र तुमसे नाराज हो जा रहे हैं, या हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, वो सोच रहे हैं तुम मेरी इस चीज में शामिल क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो देखिए बिल्कुल बारीकी से प्रभु का वचन हमें इस बात को स्पष्ट करता है, यीशु मसीह का प्यार सबके लिए है, उसकी मृत्यु और उद्धार की योजना भी सबके लिए, सबके लिए है और मुफ्त है। और वैसा ही प्रभु चाहता है कि उसके अनुयायी भी संसार में सब व्यक्तियों से प्रेम करें, पापी से भी, सबकी सहायता भी करें, सबके लिए दुआ भी करें, सब कुछ करें, हम भले काम करें ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले, वो सब हम करें। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली वचन मना करता है कि वो हमें नहीं करना है। उन बारीकियों को, उन गहरी बातों को आज हम वचन में से देखेंगे कि संसार में तो रहें, प्रेम तो करें, लेकिन संसार के सदृश होने का मतलब क्या है? उन संसारिक पाप की बातों को हमें ग्रहण नहीं करना है। जो ज्योति के संतान हैं, जो प्रभु की रोशनी की चलने वाले लोग हैं, वो जरा से भी गलत राह में हमने नहीं चलना है। और आप ये बातें बहुत बार सुनी होंगी और लगता होगा कि भाषण है, बाइबल इन्हीं बातों से भरी है। ऐसा नहीं है, बाइबल इन बातों से नहीं भरी है, वचन प्यार से भरा है। बाइबल जो है वो परमेश्वर का लव लेटर है हमारे लिए, उसके लोगों के लिए। लव लेटर क्या होता है? आप प्यार का जो चीज मैसेज होते हैं, अब तो लेटर नहीं, व्हाट्सएप होते हैं और दूसरी तरह के एप्स होते हैं, वो सब कुछ होते हैं आपके पास। वो तो आप एक ही चीज घंटों बार बार पढ़ते हैं, जिंदगी भर संभाल के रखे रहते हैं, क्योंकि उसमें किसी ने प्रेम की बात हमें लिखी। लेकिन ये बाइबल जो है, जो परमेश्वर का लव लेटर है, और कैसा है? सामर्थी वचन, जीवित वचन। जितनी सामर्थ तब थी उतनी ही अब है और उतनी ही हमेशा रहेगी, जो बदल नहीं सकती, जिसकी सामर्थ में कमी नहीं हो सकती। वो वचन आपसे क्या कह रहा है? क्या चाहता है परमेश्वर? क्यों चाहता है? क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है, प्रेम से भरा, शांति से भरा, शांति का राजकुमार। इसलिए जो उसके लोग हैं वो भी वैसे ही पवित्र होंगे। तब वो उसने हमारे लिए जो आनंद रखा है, जो जगहें रखी हैं, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स रखी हैं, उनको वही जान सकता है जिसने चख लिया। इसीलिए वचन बार बार कहता है कि चख के देख ले, परख के देख ले। इसलिए कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वही बात है, जब हम किसी अंधे व्यक्ति को अगर बात बताने लगे इंद्रधनुष की, रेनबो की, कि उसमें ऐसे 7 रंग होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, ऐसे होता है, अब सुंदर होता है, ये होता है, तो वो कैसे समझेगा जिसकी आंखें नहीं है? उसको रंग ही नहीं पता, क्या तो 7 कहाँ से पता, और रेनबो कैसे पता, और ये सब कैसे पता? क्योंकि उसने नहीं देखा है। जब देखेगा, जानेगा, उसकी खूबसूरती को जब ही महसूस करेगा। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल आंखें जिनकी बंद है, उनके लिए ये सारी बातें मूर्खता की बातें। बाइबल भी कहती है क्रूस की कथा उनके लिए, दुनियावी लोगों के लिए मूर्खता की कथा है। इसलिए आपको और मुझे भी कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या तो वो सोचते हैं हम घमंडी हैं इसलिए नहीं शामिल हो रहे, या वो सोचते हैं ये मूर्ख हैं, ये कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, थोड़ा बहुत ले लो तो ये भी चलता है, वो भी चलता है, जो कहते हैं, जो कानून भी बन गए हैं, सेम सेक्स मैरिज,
गे मैरिज, जेंडर चेंज करना, ये सब बातें जो बाइबल में बिल्कुल गुनाह है, पाप है, उनको भी कहते हैं सब आज के युवा कि ये तो ट्रेंड है आजकल का, चलता है लिव इन रिलेशनशिप, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उनके लिए। लेकिन वचन में हमारे मॉरल्स, हमारा चरित्र, क्योंकि हम प्रभु के अति पवित्र कलीसिया, उसके प्रिय और चुने हुए लोग हैं। देखिए वचन में हम जाएंगे कि कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं दुनिया में हम शामिल करते, यही सब बातें मैं बता रही थी, मेरे कपड़े कैसे हों, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो वो किसी स्टैंडर्ड का है, कम तो नहीं है, सस्ता तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, वो लोग कसमें खा रहे हैं, मेरा यकीन नहीं करे क्या मैं भी कसमें खाऊं। वचन हमें मना करता है कि ना तुम्हें सर की ना किसी चीज की कसम खानी, तुम्हारे सर के एक बाल भी गिने हुए, तुम्हारी बात सच की सच हो, झूठ की झूठ हो, हाँ की हाँ हो, ना की ना हो, बस उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए हम जो प्रभु की संतान होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें हमारे लिए जब हम मन में बिठा लेते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं, तो ये बातें जो थी छोटी 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 बातें जो धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, और हमें मसीह में जब बनाते तो हम एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। मसीह में एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। अगर आपकी सब नई नहीं हुई हैं, कुछ वही पुरानी बातें बाकी हैं, जो वचन कहता है, जो पौलुस कहता है, जब अब तुम प्रभु में हो तो अब तुम रोशनी में आ गए, पहले तुम अंधकार में गुनाह की जिंदगी में थे, अब जब रोशनी में आ गए तो फिर वो अंधकार से कैसी प्रीति। तो वही बात आज आपने और मुझे जाननी है इसी वचन के अनुसार, कि जब हम जानते हैं कि मैं दुनिया में परदेसी हूँ, वचन भी यही कह रहा है। भजन संहिता 119 में अभी हमने देखा, उसकी 19वें वचन में, कि वो भी यही बात कह रहा है कि मैं तो यहाँ परदेसी हूँ। और वचन हमें बता रहा है बार बार कि हम यहाँ जो रह रहे हैं, ये हमारा एक टेम्परेरी घर है। ये देह, ये दुनिया, जीवन की जो बात इतनी सी है, वो टेम्परेरी बात है। लेकिन आनंद की बात क्या है कि प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम इस जीवन में भी आनंदित हो, शांति के साथ हो, पवित्रता के साथ हो, उसकी सारी ब्लेसिंग्स के साथ हो। और इस जीवन के बाद भी, जहाँ सारे वो जो ठट्टा करने वाले, हंसी उड़ाने वाले और जो नहीं समझने वाले लोग आपको बातें बोल रहे हैं, उसके बाद जो नहीं जानते, जो सोचते इतना ही जीवन है, जिनकी ये बात है, जो कहते हैं एक ही तो जिंदगी मिली है, यही जीवन है, मजे कर लो, फिर किसने कल क्या देखा है। लेकिन वचन क्या बताता है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और हमेशा की जिंदगी की। यहाँ बात खत्म नहीं हुए, यहाँ बात शुरू है। मसीही लोगों के लिए यहाँ बात शुरू है। तो इसलिए ये बात हमें जब अलग बनाती है, तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा एम ही अलग हो गया दुनिया के लोगों से। हमारा एम अलग हो गया क्योंकि हमें उन बातों की समझ यीशु मसीह देता है, वचन में देता है, जिनके लिए बाकी लोगों की आंखें बंद है, कान बंद है। लेकिन मसीह चाहता है, वचन चाहता है कि हर कोई चख के देख ले, परख के देख ले, क्योंकि ये वरदान सब के लिए है और बहुतायत के साथ है और मुफ्त में है। देखिए, अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं मसीह का अपमान होते हुए या कुछ बातों में जहां हमारे विश्वास को ठेस लग रही है, जहां हमारी मॉरल्स के मुताबिक जो बात नहीं है, उनमें हमें कई बार मित्रों को भी ना बोलना पड़ता है। पीयर प्रेशर बोलते हैं, तो बोलते रहें, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। मनुष्य हमें मूर्ख समझे, घमंडी समझे, बेवकूफ समझे, नैरो माइंडेड समझे, बैकवर्ड समझे, जो भी समझे, मॉरल्स की बात पर हमने समझौता नहीं करना है। प्रेम करें, दुआ करें, सहायता करें, सेवा करें, सब कुछ करें। उनको वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, अपने समान प्रेम कर, अपने समान। लेकिन यहाँ वचन स्ट्रिक्टली मना कर रहा है कि हमें कुछ बातों के लिए मना करना है, क्योंकि जब ये बात है शैतान का राज्य है, परमेश्वर का राज्य, तो वो दोनों मिल नहीं सकते, उनका मेल नहीं है, अलग अलग बातें हैं। तो देखिए, अब जब लोग सोचते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत सारी बातें अन्याय हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ये क्यों हो रहा है, फिर भी
प्रभु का वचन हमें क्या बताता है कि वो वचन हमें शांति देता है, तसल्ली देता है। और तेरे वचन से प्रभु मुझे कैसी शांति मिलती है। वचन बार 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 कहता है, तेरा वचन मेरी राह के लिए दीपक है, उजियाला है। वो वचन है दीपक जिसमें सामर्थ्य है, जो ज्योति है। जो और दीपक हैं, जो और लाइट्स हैं, वो टेम्पररी हैं, लेकिन वचन कैसा है? आसमान और जमीन टल जाए, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। और उसका जो दीपक है, जो हमारा गाइड करने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला वो है, वो हमारे ये कलाम हमारे लिए उसका चिराग की तरह है। तो वो हमें शांति देता है। जब हमें लगने लगता है अरे प्रभु ये क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया, मैं दुनिया में फिट क्यों नहीं हो रहा हूँ, मेरे मित्र नाराज हो जा रहे हैं, मेरे साथी नाराज हो जा रहे हैं, मेरे पड़ोसी नाराज हो जा रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा तो ये कौन सोचेगा, तो वो कौन सोचेगा। तो यहाँ अपना बोझ जब हम प्रभु पे डालते हैं, परमेश्वर पे डालते हैं, तो वचन हमको सामर्थ देता है, तसल्ली देता है, शांति देता है और अगुवाई भी करता है, रास्ता भी निकालता है वचन। और हमें बताता है कि हमें कब कौन सा स्टेप लेना है, कौन सी बात करनी है। और वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह में उन्हीं शब्दों को डाल देगा जो तुम्हें उस वक्त कहना है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे मुख में उन सही शब्दों को डालेगा और उन रास्तों को बताएगा। और एक और खास बात कि प्रभु हमेशा प्रेम से भरा है और न्यायी है। वो हर एक बात का न्याय रखने वाला परमेश्वर है। उसमें प्रभु में किया गया हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। उसमें एक एक आंसू का वो हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। अपमान के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, जो कहता है उस ही जगह पर उन्हीं लोगों के सामने अनादर के बदले दुगना आदर दूंगा। उन्हीं जगह पर उन्हीं लोगों के सामने प्रभु का वचन ये कहता है। और ये सिर्फ कहने वाली किताबी बातें नहीं है। सब जिन जो जानते हैं उन्होंने चक्के पर रख के देखा, एक एक बात में जीवन है, सामर्थ्य। और वास्तव में वाकई में ये बातें करता है परमेश्वर जब हम उस पर ईमान के साथ आते हैं। ये सारी बातों की इतनी गवाहियां हैं, आप और मैं रोज देखते हैं कि वाकई में प्रभु कहाँ से उठाकर कहाँ रख देता है। और वाकई में उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं बातों में, जिन जिन बात पर आपको नीचा दिखाया जाता है, आपकी हंसी ठट्टा उड़ाया जाता है, प्रभु उसे ऊंचा उठाता है। क्योंकि वो क्या कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ऐसी मोहब्बत, जो उसके प्रिय को, चुने हुए को छूता है, उसकी आंख की पुतली को छूता है। वो स्वर्गीय पिता है जिसके लिए उसके बच्चे बेशकीमती हैं। तो इसलिए हमें ये चिंता फिर नहीं करनी है बिल्कुल कि अब क्या होगा प्रभु, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दुनिया में वचन कह रहा है दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होता है, पर धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया और मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। तूफान को भी डांट के थामने वाला, एक एक लहर जिसका कहना मानती है, समुद्र और हवा थम जाते हैं यीशु मसीह की बात में बोलने से ही। उस सामर्थी परमेश्वर के जब हम पीछे चलते हैं, जब हम उसके लिए अपमानित होते हैं, तो हमारे आनंद की बात है। वचन भी कहता है, यीशु मसीह भी कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये किसी और की कही हुई बातें नहीं है, किसी के डायलॉग नहीं है, ये स्वयं यीशु मसीह का वायदा है। जो आकाश और पृथ्वी टल जाए, जिसका वचन नहीं टलता, उस मसीह के ये वायदे हैं कि जब हम उसके लिए आनंदित होते, क्योंकि अच्छी बात के लिए हो रहे, तो आनंदित और मगन हो। क्योंकि हमसे पहले यीशु मसीह को भी सताया, निंदा किया गया, तरह तरह के दोष लगाए, और आज तक है। यीशु मसीह ने भी सहा, आज उसके अनुयायी भी सह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों के लिए हमें ना बोलने के लिए जो स्ट्रिक्टली मना किया गया है, देखिए वो हमें एक अलग रखता है। और हम उसके शरण स्थान और गढ़ है वो हमारा, हम उसकी शरण में रहने वाले लोग हैं। देखिए वचन बार बार हमें बताता है कि वो संकट में सहायक, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। एक और खास बात भजन संहिता 4 और उसके 3 वचन में ये है,
ये जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग रख रखा है, अलग, दुनिया की इन सारी बातों से अलग रखा है अपने लिए। जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। धर्मी पुकारता है तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से झुक के सुन लेगा। धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है उसकी प्रार्थना से। ये सब मसीह के वायदे हैं, ये सब वचन में लिखी हुई बातें हैं। तो हम सब ये जाने कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम सब जानते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको अपने माँ बाप के रेपुटेशन का बहुत ख्याल रहता है, भाइयों की, बाप की, माँ की, सबकी। जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो क्या कहा जाता है, फलाने की लड़की ने ये काम कर दिया, फलाने के लड़के ने ऐसा कर दिया, तुम्हें मालूम है उसने ये कर दिया। किसका नाम खराब करते हैं? माता पिता का। और जब आप संतान परमेश्वर की हो, नाम मसीही हम कह रहे हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर, क्रिश्चियन, और काम शैतान के, तो किसका नाम खराब कर रहे हैं हम? सोचिए। यीशु मसीह को सब जानते हैं, सब प्रेम करते हैं, उसका नाम क्या इज्जत का नाम है। सारी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, उसके जैसा कोई है नहीं जिसने गुनाह को जाना ही नहीं। तो फिर हम जो उसके फॉलोवर हैं, जब हम उसके नाम में उसके पीछे चल रहे हैं, जो वचन कह रहा है जब मसीह में हो तुम एक नई सृष्टि हो, यीशु मसीह के जैसे बन जाओ, तुम्हारा स्वभाव उसके जैसा हो जाए कि तुम्हें देखें तो उसके नाम को महिमा मिले, तो वो सब बातें कहाँ हैं? और अगर वो बातें नहीं हैं तो हम अपने आप को कब तक झूठा दिलासा देते रहें, कब तक हम झूठे वहम में रहते रहें कि हम मसीही हैं, मसीही हैं। दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, अपने आप को बोल बोल के धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसकी वो हमें कब से जानता है? गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। हमारे बेडोल तत्व को देखा जब एक एक अंग बनाया जाता था, वो तब से जानने वाले, हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे वो परमेश्वर है। वो जो कह रहा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उस परमेश्वर को जो कहता है तेरा उठना बैठना मैं जानता हूँ और तेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। जो परमेश्वर विचार ही दूर से पहचान लेता है, उसको हम धोखा दे सकते हैं क्या इन बात में? इसलिए सबसे अच्छी बात जो है, हम हमेशा सोचते हैं और हम कहते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा हम में है, मसीह हमारे साथ है। सबको बोलते देखा आपने मसीह लोगों को, यीशु जीवित है, हमारे साथ है, हमारे संग रहता है, वो हमारे संग रहता है। लेकिन अगर आप ये इमेजिनेशन करके देखें, अगर ये सोच के देखें, ये सवाल अपने आप से आप करके देखें कि यीशु मसीह जो हमारे संग रहता है, इस समय अगर वो आपके साथ बैठा है, तो ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो, जिन दोस्तों के साथ हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो करोगे उसके साथ कि नहीं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं, कहीं छुपना पड़ रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है, तो अपने आप को आज हम जांच लें, क्योंकि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता और परमेश्वर को धोखा झूठ में आप नहीं बहला फुसला नहीं सकते हैं। तो अपने आप उस धोखे से बाहर निकले। हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए, मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य तो क्या देखेगा? आपका स्टेटस, सुंदरता, शक्ल सूरत, डील डॉल, एजुकेशन, पर्सनैलिटी, कौन कौन सी स्किल्स हैं, लेकिन प्रभु की आंखें हृदय की ओर लगी रहती, आत्मा की ओर लगी रहती है, उस परमेश्वर की बातें। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन हमसे ये चाहता है कि हम परदेसी हैं और हम जान रहे हैं कि परदेश का क्या मतलब है। इस जगह जो है हमें टेम्पररी है, उस जगह पर हम हैं। और पौलुस लिखता है माफ कीजिए, पतरस लिखता है, पहला पतरस 2 अध्याय 11वां वचन, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। विनती करता है वो हमसे कि इन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अब जो आप सोचते हैं ना, जवान लोग, मेरा माता पिता भाषण देते हैं, मेरे टीचर भाषण देते हैं, मेरे पास्टर प्रचारक भाषण देते हैं, बाइबल में भी भाषण है, तो ये देखिए भाषण नहीं है, ये वो बात है, ये वो इंस्ट्रक्शन है जो प्रभु भी चाहता है, जो परमेश्वर भी चाहता है।
और क्यों चाहता है? आपके लाभ के लिए। माता पिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। शिक्षक क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका काम है कि वो आपको सही रास्ता आपको दिखाए। और स्वर्गीय पिता क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी योजना, संपूर्ण योजना ही प्यार से भरी है। परमेश्वर प्रेम से भरा है और वो एक भी आत्मा नाश हो नहीं चाहता। एक एक से बेइंतहा प्यार करने वाला, आप उसके लिए बेशकीमती है, स्पेशल है, वो आपसे प्यार करता है हर एक से। तो यहाँ पे इन सब बातों के बाद जो वो बात हमें कह रहे हैं, जिनको युवा कह रहे हैं भाषण देने की, पापों से अलग रहो, अलग हो जाओ, अलग हो जाए, जो बात कही जा रही है यहाँ पे, जो लोग सोचते हैं कि हमें क्यों कही जा रही है यहाँ पे हर समय अलग अलग होने की बात, पापों से हमें अलग होने की बात हमें क्यों कही जा रही है, तो वो बताया गया हमें। वचन भी बता रहा है हमें कि हम जब परमेश्वर की संतान है, उसकी रोशनी में है अगर हम, तो फिर से लौट के अंधेरे में कौन जाना चाहता है? जिसने अंधेरी सुरंग में से निकल के रोशनी जगह में, रोशन जगह में आ गया, दोबारा जाना चाहता है उसी जगह में? नहीं। इसलिए जरा सा भी गुनाह, पाप और अंधकार में हमें नहीं जाना है। तो हम सब जो प्रभु की संतान है, परमेश्वर की संतान है, वचन भी कह रहा है वो हमें दास और दासी नहीं कहता, पुत्र और पुत्री बना लेता है। अब हम जब प्रार्थना करते हैं दूसरे लोगों के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, तो वो हमें सामर्थ देता है। हम अपनी बुद्धि समझ से नहीं कर सकते, अपनी समझ, अपनी लॉजिक से नहीं कर सकते। देखिए, मैं खास इस बात पर गौर कराना चाहूंगी जिसके बारे में बहुत सवाल जवाब हमें उठते हैं। जब हम कह रहे हैं संसार में तो हो, पर संसार के सदृश ना बनो, उसका क्या मायने है? तो हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम 17 और 24 इस वचन में है कि परमेश्वर ने ही सब कुछ को सृजा, पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, सब कुछ को परमेश्वर ने ही सृजा है। सब उसी के हैं, जितने भी हैं सभी उसी के हैं। फिर अलग रहने वाली बात कहाँ से आई, लोग ये कहते हैं। और दूसरी बात, ये 3:16 में परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, पूरी जगत से किया है यानी कि, और यीशु मसीह का बलिदान भी पूरे जगत से। इतनी बात सही है, बनाया भी उसने, सब उसी के लिए है, बलिदान भी उसने सबके लिए दिया, संपूर्ण जगत के लिए दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जो बातें बताई है, वो बातें हमें ये भी बताई है कि हमें शैतानी बातों से बच के रहना। ये भी बताई है कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह रहता है, किसको पकड़े फाड़ खाए। और वचन क्या बताता है? शैतान ऐसे कोई भयानक रूप रंग में नहीं, कई बार बहुत टेम्पटिंग वाली बात में, बहुत प्रलोभन देने वाली बात में आपको फंसाता है। दुनिया में रहने का मतलब ये है, दुनिया के जैसे नहीं होने का मतलब है दुनिया में जिन गुनाहों को लाइटली कहा जा रहा है, जो आज आप, मैंने भी बताया पीछे, युवा लोग जो कह रहे हैं तो ट्रेंड है आजकल का, हम सब करते हैं सब, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं, क्या हो गया तो क्या हो गया, वो सब वचन के मुताबिक वो सब शैतानी बातें हैं। और इसलिए आप दो नाव पे सवारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या तो इधर और या उधर। डिसीजन वो हमने अपने आप लेना है कि हम क्या करें। तो क्लियर साइंस की बात जो मैं आपको बता रही थी, वो रोमियो 12 और उसके दूसरे वचन में है ये बात, जिसमें खास बताया गया हमें कि हम संसार के जैसी ये बातें नहीं करनी है हमें। और गलती और 1 और 4 में भी इसी प्रकार की बातें हैं कि हमारी आत्मिक रीति से क्या क्या नुकसान है हमें ये सब करने से। तो पूरे बाइबल में जब हम देखते हैं, एक बात स्पष्ट की गई है कि या तो तुम शैतान के पीछे चलने वाले लोग हो या प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हो। बीच का कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी बीच का नहीं है। दोनों का मिलावट करके कोई रास्ता, कोई जगह नहीं बन सकता। वचन भी आपको बार बार बता रहा है कि 2 रास्ते हैं, एक इधर को जाता है, एक स्वर्ग की तरफ जाता है, मगर वो छोटा है, सकरा है, बहुत कम लोग उसमें प्रवेश कर पाते हैं। और जो आसान वाला रास्ता है वो रास्ता है जो आज हम मसीही भटके हुए हैं, जो हम सोच रहे हैं कि कुछ बात नहीं है, ये सब होता है रहता है। लोग भी कहते हैं प्रभु तो सब कुछ कर चुका, यीशु मसीह कर चुका है उद्धार का काम पूरा, लेकिन ये काम वो आपसे और मुझसे चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है ये सब बातें। और वो कह रहा है आपसे कि वो पवित्र है, इसलिए वो चाहता है हम भी पवित्र बने। और उन वाली बातों में, उन एक्टिविटीज से जो वचन कहता है परमेश्वर को रिस दिलाने वाली बातें, प्रभु को नापसंद आने वाली बातें, अन्य जातियों वाली बातें जब आप करने लगते हैं,
तो आपका प्रेम, आपकी वफादारी किस तरफ को जा रही है? मनुष्य को खुश करने के लिए, स्वयं को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए? यहाँ चुनाव हमारा अपना है। यीशु मसीह कहता है कि मुझसे भी लोगों ने नफरत की थी। ऐसे ही आप भी जब अपने रास्ते पे चलने लगते हैं तो आपसे मुझसे भी नफरत की जाती है। और क्या समझा जाता है वो आप सब जानते हैं। कोई समझता है ये नैरो माइंडेड है, इसको नहीं मालूम। कोई समझता है ये घमंडी है, कोई कुछ समझता है। लेकिन हम आशीषित हैं। वचन कह रहा है तुम आशीषित हो अगर तुम परमेश्वर की संतान हो और उसके अनुसार हम चलते हैं। तो हम अपने आप को धोखा ना दें कि हमें किस तरफ को चलना है। हमारी ये जो धोखा वाली बात है, शैतान हमें धोखे में ना डाले और हम जाने कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद है। भजन संहिता 16:11 में है कि प्रभु की उपस्थिति में कैसा आनंद है जो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम, ऐसी शांति प्रभु हमें देता है। तो ये मसीहत जो है वो एक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक नियम लिखे हुए हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं। जो नहीं जानते वो इतनी ही बात समझते हैं, लेकिन बात उससे बहुत आगे है, बहुत आगे है। ना केवल यहाँ चाहता है प्रभु हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, बल्कि अनंत जीवन की भी योजना है और वो हमें सब बातों को बता के जाता है प्रभु यहाँ पर। तो आखिरी में मैं फिर इसी बात पर बोलते हुए आपका ध्यान लगाना चाहूंगी कि जब हम इस उलझन में फंस जाते हैं, कैसे मना करें, क्या करें, तो हम अपनी सामर्थ बुद्धि से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की अगुवाई में, उसकी प्रार्थना से, और परमेश्वर रास्ते निकालता है अद्भुत तरीके से। संसार में जिन बातों पे मैं विजय पानी है, चाहे वो किसी भी प्रकार के उनके गुनाह में शामिल होने में या प्रभु को रिस दिलाने वाले कार्य, हम उनके जैसे रीति व्यवहार अगर हम अपनाने लगे, और ये सारी बातें हम चेक करेंगे आज अपने आप को कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, कैसे हम इस स्ट्रगल से, ये जो आत्मिक युद्ध है उससे कैसे निकलेंगे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सहायता से, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं। देखिए जैसे प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 11वें वचन में ये बात लिखी है, मेमने का लहू, यानी यीशु के लहू की कुर्बानी की बात है, वो सब बातों से शुद्ध करता है और वो काम वो करता है, और यीशु जीवित है। तो आज इस वचन के जरिए हम बहुत सारी बातें जानते और समझते हैं कि प्रभु का वचन सामर्थी वचन है, जो आपसे और मुझसे बात करता है, सत्य वचन है। और पौलुस भी कहता है कि तुम उन लोगों में से निकल जाओ और अलग हो जाओ। देखिए 2 कुरिन्थियों 6 और 17 में इस प्रकार की बातें कि उनके बीच में से निकल जाओ, अलग हो जाओ, प्रभु की ये वाणी है। और जो 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 कि अनक्लीन है, जो कि पूरी तरह शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, उसको तुम नहीं ग्रहण करो, उसको तुम मत हाथ लगाओ। ये सारी बात, और भी बहुत सारी बातें हैं जब हम वचन में देखेंगे। तो आप बहुत सारे लोग ये वाला उदाहरण देने लगते हैं यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह ने भी तो अपराधियों के साथ भोजन किया था। तो वो बात और ये बात दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन जो किया और जो कुछ किया, फिर भी यीशु मसीह उनके पापों में शामिल नहीं थे। वो एक ये बात थी कि वो सारी रीति रिवाज को तोड़ते हुए, वो मोहब्बत की बातें, वो शिक्षा वो सिखाते हुए वहां रहे। और बाद में हम देखते हैं वो जहां जहां गया वो सारे लोग यीशु मसीह के जैसे हो गए, ना कि यीशु मसीह उनके जैसा हो गया था। जो आप ये बात जो उदाहरण देने लगते हैं लोग बीच में, वो ये तो यीशु मसीह की मोहब्बत थी कि वो हर किसी से प्यार करता था, हर किसी के लिए तैयार था। तो ऐसे ही आपको और मुझे प्रेम सबसे करना है, सहायता सबकी करनी है, मसीह की मोहब्बत सबसे बांटनी है। ये सारी बातों के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि वो नजात देने वाला परमेश्वर है। और वचन चाहता है हमारे से कि हम दुनिया के नूर हो जाए, दुनिया का नमक हो जाए। जहां तक फ्लेवर नहीं पहुंचा वहां फ्लेवर पहुंचे, जहां तक रोशनी नहीं पहुंची जो अंधकार में, वहां तक रोशनी पहुंचे। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। और आखिरी में हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। फिर प्रभु ने मौका दिया, फिर हम किसी और नए सेशन में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जहां जहां ये वचन जाए प्रभु हम सबको आशीष दे। और मैं माफी चाहती हूँ जिन कमेंट्स का मैं अभी जवाब नहीं दे पाई। वचन के बाद, सेशन के बाद भी हम उन सारे वचन पर, उन सारे कमेंट्स पर बात करेंगे
उनके जवाब भी देंगे, उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आप भी हमें प्रार्थना में उठाए रहें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए प्रभु, जो हमसे बोलता और बातचीत करता है। आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हम दुनिया में रहें, दुनिया से प्रेम करें, लेकिन इन सारी बातों से अपने को बचाए रहें, पवित्र कलीसिया की तरह, जैसे तू चाहता है कि जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई धब्बा, ना कोई कमी पाई जाए, वैसे परफेक्ट, वैसा पवित्र मसीह आप हमें बनाना चाहते हैं। जहां भी वचन जाते हैं, खासतौर से प्रार्थना करते हैं युवाओं के लिए, जो पीयर प्रेशर में है, जो सब कुछ सोचते हैं ये भी चलता है और वो भी चलता है, और प्रभु तेरी राह भी जानते हैं, तुझे भी देखे हैं, तेरा वचन भी पढ़े हैं, फिर भी उनके जीवनों में बदलाव नहीं। प्रभु हम चाहते हैं आज प्रार्थना में, क्योंकि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग प्रार्थना में होते हैं, आप उनके बीच उपस्थित होते हैं, और आपके वायदे के मुताबिक आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आप हम सबको आशीष दीजिए प्रभु, हम सब तेरी गहरी उन बातों को वाकई में जान लें और आपकी आत्मा की अगुवाई में उन पे चलते चले जाएं प्रभु। दुनिया में तो रहें, पर दुनिया के जैसे ना हो जाएं, क्योंकि जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। वैसे ही प्रभु हमारी भी सब बातें नई हो जाए आपकी मोहब्बत में। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं ब्रदर जोशुआ का, और आपके लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। हम चाहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में और बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।